नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ रुचित और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दे। दिल्ली में आज सुप्रीमो सुदेश महतो सीटों पर मंथन को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। सुदेश महतो गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। सीट शेयरिंग को लेकर होगी चर्चा। 2014 में बीजेपी आजसू एक साथ चुनाव लड़ी थी। 2014 में आजसू 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 2019 में बीजेपी और आजसू अलग चुनाव लड़े थे। वहीं 2019 में आजसू को 8.43% वोट मिले थे। दिल्ली में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो आज दिल्ली गए हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर ये मुलाकात। तस्वीरें दिल्ली की आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां और दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां अमित शाह से मिलने के लिए सुदेश महतो दिल्ली पहुंचे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर इस मुलाकात में चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहने वाला है, इस बार से लेकर चर्चा करेंगे अमित शाह से। सुदेश महतो इसके लिए आज दिल्ली रवाना हुए, जहां दिल्ली पहुंच चुके हैं। 5 बजे की ये मुलाकात तय थी। वही दिल्ली पहुंचे सुदेश महतो मुलाकात करेंगे अमित शाह से और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर दोनों की भी चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहने वाला है, कितनी सीटों पर आजसू लड़ेगी, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। इस मुलाकात में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए सुदेश महतो पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव झारखंड में होने वाले हैं, जिसे लेकर सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहने वाला है, आजसू कितने सीटों पर लड़ेगी और बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी, ये तमाम बातें इस मुलाकात में की जाएंगी। सीटों पर मंथन। दिल्ली में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। और हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, देखिए आज सुदेश महतो जो है वो दिल्ली गए हैं। आज उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात तय है, जहां इस मुलाकात में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। क्या कुछ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रहने वाला है, इस विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर आजसू लड़ेगी, और ये 5 बजे की मीटिंग करीब तय थी। अभी सुदेश महतो उनसे मिलने पहुंचे, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर है? और हमारी सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा था, फिर से हम उनके पास चलते हैं। रुचि, देखिए अमित शाह से मिलने के लिए सुदेश महतो दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। बातें सामने आ रही है, विधानसभा चुनाव में क्या कुछ फॉर्मूला रहने वाला है, सीट शेयरिंग का कितनी सीटों पर आजसू लड़ेगी, ये तमाम बातें इस चर्चा में, इस मुलाकात में इस पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने। चूंकि आगामी 2024 में जो चुनाव होने, यानी कि झारखंड विधानसभा के चुनाव में महज अब 1 से 2 महीने बचे हैं, और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर क्या स्थितियां रहेंगी, और एनडीए इस बार पूरी तरह से संजीदा है। आजसू जैसे दोस्त को नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि 2019 का परिणाम सबने देखा था। 2019 का परिणाम बीजेपी भुगत चुकी है। तो इस बार आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जो है सीट शेयरिंग पर ही दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं,
और ऐसे में ये पूरी संभावना है कि कितनी सीटें जो हैं आजसू को मिलेंगी ये स्पष्ट हो जाएगा इस बैठक के बाद। और देखिए एनडीए का दावा भी है। अगर बात करें बीजेपी के कई नेताओं का भी कहना है, खास करके जो असम के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं, उन्होंने कहा भी है कि हमारी आजसू के साथ सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं, कहीं से कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। तो ऐसे में हम जो है हमारा सामंजस्य जो है कहीं से बिगड़ने वाला नहीं है और हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे। हमारा उद्देश्य देखिए बीजेपी हो, आजसू हो या फिर एलजेपी की बात हो, उनका उद्देश्य यही है कि कैसे इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन की जो सरकार चल रही है उसे कैसे परास्त किया जाए, आगामी चुनाव में उन्हें कैसे पछाड़ा जाए। तो कई ऐसे स्ट्रेटेजी जो है वो आजसू पहले से ही चला रही है। आजसू अपने संगठन का विस्तारीकरण की बात हो या जनता तक पहुंचने की बात हो, कई ऐसे ज्वलंत मुद्दों की बात हो, चाहे वह स्थानीयता का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने की तैयारी आजसू पहले से ही कर रही थी। बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है और इस बार चुनावी मैदान में आजसू पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ी नजर आएगी, यानी कि बीजेपी के साथ खड़ी नजर आएगी। 2019 की बात अगर की जाए तो 2019 में आजसू का साथ नहीं था और यह भी माना जा सकता है कि आजसू का साथ नहीं होने की वजह से भी बीजेपी थोड़ी पीछे रह गई थी, यानी कि हार से चूक गई थी, डबल इंजन की सरकार नहीं बना पाई थी। लेकिन 2024 में यह दावा किया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार हम बनाकर रहेंगे और खास करके आजसू सुप्रीमो जो हैं उन्होंने खुद कमर कसा है और जितने भी आजसू के नेता हैं वो भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब बैठक समाप्त होती है, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं, तो ऐसे में अब कितनी सीटों पर आजसू जो है वो दावा ठोकती है या कितनी सीटों पर ये तालमेल बैठ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, कितने सीटों पर तालमेल बैठता है, कितने सीटों पर दावा ठोकती है आजसू, ये देखने वाली बात हो। लेकिन देखिए रुचि, अभी चंपई सोरेन भी दिल्ली में है, सभी की जो नजरें हैं वो दिल्ली पर टिकी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात भी बीजेपी से मानी जा रही है कि हो सकती है, क्योंकि इस समय जो चंपई सोरेन दिल्ली गए हैं वो राजनीतिक दौरा ही माना जा रहा है, राजनीतिक दौरा कहा जा रहा है उनका। तो जो यहाँ पे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा विधानसभा चुनाव में, वो कहीं क्या बीजेपी यहाँ पे फंस सकती है? बिल्कुल, थोड़ा कंप्रोमाइज तो करना ही होगा, बीजेपी को इस बार कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, जबकि अपने साथी का साथ चाहिए। तो देखिए चूंकि इनका लक्ष्य है कि कैसे 2024 के चुनाव में डबल इंजन की सरकार बना सके, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और झारखंड में भी एनडीए की सरकार हो, इसके लिए इन्हें कंप्रोमाइज करना होगा। अब कितना कंप्रोमाइज ये कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। देखिए दूसरी ओर बात कर लेते हैं, चूंकि अभी फिलहाल तो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मुलाकात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री से, लेकिन अगर कल दूसरी ओर बात की जाए एलजेपी की, यानी कि लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री, उनका आगमन हुआ था और एलजेपी भी अपने पार्टी का विस्तारीकरण कर रही है। हालांकि जनाधार इससे पहले की बात की जाए तो ना के बराबर थी, लेकिन अब वो भी अपना जनाधार जुटाने का प्रयास कर रही है और दावा है कि वो भी कई विधानसभा सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारेगी। स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारा जो निर्देश होगा, यानी कि एनडीए खेमा में ही एनडीए के साथ ही लड़ना है, लेकिन अगर एनडीए हमारी बातों को नहीं मानती है, खास करके बीजेपी अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो हम अपने यहाँ डिसीजन जो है वो स्वयं ले सकते हैं। तो इस बार देखना होगा कि बीजेपी कितना सामंजस्य स्थापित कर पाती है। हालांकि इस बार एनडीए सभी का लक्ष्य एक ही है कि कैसे आगामी झारखंड विधानसभा के चुनाव में जीत दर्ज हो सके, एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाई जा सके। जी बिल्कुल, तो कितनी सीटों पर आजसू दावा ठोक सकती है रुचि? इस मुलाकात में अमित शाह के सामने कितनी सीटों पर लड़ना चाहती है आजसू, क्या इसे लेकर कोई जानकारी है? देखिए 30 से अधिक सीटों पर जो है डिमांड आजसू कर सकती है। हालांकि ये अभी भी आजसू पार्टी के जो आला नेता है वो ये कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीमो तय करेंगे, यानी कि ये पूरा निर्भर सुदेश महतो पर करता है, आजसू सुप्रीमो पर निर्भर करता है, उनकी बात क्या होती है। आजसू को भी त्याग करना पड़ सकता है और आपसी सामंजस्य स्थापित करके इस बार चुनावी मैदान में ये उतरने वाले हैं। तो जो मुद्दे हैं
चाहे वो आजसू के हों, चाहे बीजेपी के हों या एलजेपी के हों, मुद्दे जो हैं वो एक है। और ऐसे में ये चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब जब मुलाकात हो रही है गृह मंत्री से, तब ये फाइनल हो जाएगा, फुल एंड फाइनल, की आजसू कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी जो है उतारने वाली है। हालांकि आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमर भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अमर, आप वहां मौजूद है दिल्ली में, क्या अमित शाह के आवास पे पहुंच चुके हैं? सुदेश महतो मुलाकात के लिए उनकी मीटिंग करीब 5 बजे के करीब तय थी, सीट शेयरिंग को लेकर आज चर्चा है। देखिए, आजसू प्रमुख सुदेश महतो पहुंच चुके हैं अमित शाह के घर पे। कहा यह जा रहा है कि जो बातें सामने आ रही है कि आज जो उनके साथ गठबंधन है, बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन की बात, झारखंड में चुनाव है, उस गठबंधन पे आजसू जो है अपना रुख क्लियर कर लेगा कि उनको कितने सीटों पे चुनाव लड़नी है और किन सीटों पर उनको चुनाव लड़नी है। 2019 में अगर आप देखें तो उसमें आपको साफ तौर से दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू के गठबंधन टूट गए थे, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, क्योंकि मलाल इस बात का भी है और कई बड़े नेता इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। तो अब जो है उसके बाद गठबंधन हुआ, उपचुनाव जो हुए उसमें आजसू और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ी थी और यही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है आजसू, और इस वजह से जो ये बैठक हो रही है, इस बैठक का मकसद बिल्कुल साफ है कि जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उस विधानसभा चुनाव में अपना रुख क्लियर करना चाहते हैं आजसू। पहली बात। दूसरी बात, अगर जो एक खबरें जो चल रही है कि जो चंपई सोरेन से दिल्ली में है और चंपई सोरेन के आने के बाद क्या नुकसान और क्या फायदा होगा, इसकी भी जिक्र मुझे लगता है कि आज जरूर होगा आजसू सुप्रीमो के साथ में। अब सवाल उठता है, कहा यह जा रहा है कि आज रात ही सब कुछ हो जानी है, यानी चंपई सोरेन की मुलाकात हो सकती है गृह मंत्री से। जो ये घर मेरे पीछे आपको दिख रहा है, यही गृह मंत्री का घर है। मुझे लगता है कि यहीं पे उनकी मुलाकात हो सकती है और सीटों को लेकर के भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि अपने सभी सहयोगी का मन टटोलना जरूरी है। इसलिए आजसू सुप्रीमो यहाँ पे पहुंचे हैं और उनकी राय क्या होगी इस पर भी विचार भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो मुझे लगता है कि आज का जो रात होगा वो बड़ा ही कसमकस होगा झारखंड के लिए और इस गठबंधन के लिए, क्योंकि चंपई सोरेन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, या उनके जो जिक्र बार बार वो कहते हैं कि जो मजबूत सहयोगी मिलेंगे रास्ते में उसका मैं हाथ दामन थामूंगा। तो आज का जो है एक बड़ा ही जिक्र उन्होंने किया था और मुझे लगता है कि आज कुछ ना कुछ फैसला हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल, आज का रात जो है कश्मकश वाली रात होगी कि आज का बहुत चीज़ों को लेकर फैसला हो सकता है, सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला बन सकता है। देखने वाली बात होगी कि आज क्या होता है, चंपई सोरेन मुलाकात करने पहुंचते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अमर आपका, और रुचि हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।